हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज का टॉपिक स्पेशली मेन के लिए है। आज हम जानेंगे बियर्ड की अच्छी ग्रोथ के लिए होम्योपैथी की कुछ दवाइयों के बारे में, ताकि आपकी दाढ़ी अच्छे से आ पाए। प्लस इस वीडियो में हम कुछ डाइट के बारे में भी बात करेंगे कि आपको डाइट में किन चीज़ों को शामिल करना है जिससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़े। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी पेन को अपने पास में लेकर बैठिए ताकि आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। देखिए, बियर्ड की ग्रोथ मेनली दो चीज़ों की वजह से डिसाइड होती है। फर्स्ट, जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके जीन्स में ही कोई प्रॉब्लम है तो आपके बालों की ग्रोथ को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बियर्ड आती ही नहीं है। वो लोग इसके पीछे कितने भी एफर्ट करें लेकिन उनकी बियर्ड ग्रोथ नहीं हो पाती। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक, यानी आपकी बॉडी कुछ इस तरीके से बनी है जिसकी वजह से आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा फैक्टर है डाइट। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपकी बॉडी में कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की कमी है या फिर हार्मोन इम्बैलेंस है, उस कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। बियर्ड यानी दाढ़ी के पीछे टेस्टोस्टेरोन का हाई होना बहुत ज़रूरी है। जिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है उनकी बियर्ड अच्छे से नहीं ग्रो हो पाती। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना होगा। इसे बढ़ाने के लिए आप डाइट की हेल्प लेंगे प्लस होम्योपैथी मेडिसिन की हेल्प लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए आपको अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट को शामिल करना होगा। हेल्दी फैट को, नॉर्मल फैट को नहीं। हेल्दी फैट का मतलब है आपको नट्स और सीड का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको प्योर देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लस आपको प्रोटीन रिच फूड को लेना होगा। जैसे चने का इस्तेमाल करिए, आप मूंगफली का इस्तेमाल करिए। खाने में आपको दालों का सेवन करना चाहिए। इन सभी में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिससे आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है, आपको हैवी वर्कआउट करना होगा। वेट लिफ्टिंग, रनिंग, इन सब से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है। प्लस जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते उनका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल का बढ़ना या घटना आपके सिर्फ दाढ़ी पर ही असर नहीं दिखता, आपकी इम्यूनिटी पर दिखता है, आपकी मसल्स पर दिखता है, आपकी पूरी बॉडी में इसका असर दिखता है। एक मेल बॉडी को मेल बनाने के लिए ये हार्मोन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब जब ये घटता है, व्यक्ति की मस्कुलैरिटी कम हो जाती है, उनकी आवाज़ में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है, उनकी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम नज़र आते हैं। डाइट और एक्सरसाइज के अलावा आपका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जब आप लोग स्ट्रेस लेते हैं, इससे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है। तो खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए। ये सभी आपके माइंड को रिलैक्स करेंगे। प्लस एक और बात, जब जब आप लोग योग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सब रिलीज़ होते हैं और इनके रिलीज़ होते ही आपकी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क कर पाती है। तो योग और एक्सरसाइज तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। चलिए, इन बातों के अलावा अब हम जानते हैं उन होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो आपकी बियर्ड ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, प्लस आपके हार्मोन को बैलेंस करती है। देखिए, वैसे तो बियर्ड को बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी जिसमें ये बोला जाता है कि आपको मिनॉक्सिडिल या फिर डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमारा सजेशन यही रहेगा, आपको इन दोनों का इस्तेमाल एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना नहीं करना चाहिए। तो चलिए उन दवाइयों के बारे में बात करते हैं जो आपकी बियर्ड की ग्रोथ को इंक्रीज करेगी। मेडिसिन नंबर 1, आपको सेलेनियम का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो आपको फूड के अंदर भी सेलेनियम की कुछ मात्रा मिल जाती है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में सेलेनियम की कमी है तो उससे भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपको सेलेनियम 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में 3 बार आपको 2-2 टैबलेट लेनी है। सेकेंड मेडिसिन है फास्फोरस। आपको इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है जब कोई ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आए जिनकी ज़्यादातर दाढ़ी है लेकिन कुछ पार्ट में दाढ़ी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप फास्फोरस मेडिसिन को देंगे। आपको इसकी 30 पोटेंसी को 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार देना है। इसे आप 1 महीने तक लगातार दें। इससे उनकी जो दाढ़ी में पैचेस में बाल नहीं आ रहे हैं वो आना शुरू हो जाएंगे।
देखिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको अश्वगंधा मदर टिंचर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा। ये मेल के लिए बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करती है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है उनको हमेशा थकावट रहती है, उनके अंदर इरिटेशन रहती है, उनको हेडेक की प्रॉब्लम बहुत रहती है, प्लस मसल्स मास कम होता है, उनकी आवाज़ बहुत पतली होती है। तो ये सभी सिम्टम होते हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। आपको अपने सैलेड में प्याज का सेवन करना चाहिए। प्याज भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, प्लस विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई और डी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए, आपकी बियर्ड की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। प्लस आपको अपनी डाइट के अंदर उन चीज़ों को शामिल करना होगा जिसमें नेचुरल फैट हो। ये सब मिलकर आपकी बॉडी को हेल्दी रखेंगे, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएंगे और आपकी बियर्ड की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो जब तक आप इसे अच्छा नहीं करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। देखिए, आपको प्याज या लहसुन का सेवन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्वारसेटिन पाया जाता है जो आपके हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। आप इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि शिलाजीत। ये भी एक बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करने के लिए। आप अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी दवाई आती है जो आपकी इस मामले में बहुत हेल्प करेगी, थूजा। आपको हार्मोन को बैलेंस करने के लिए थूजा मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। आपको इसकी 200 पोटेंसी को 2 ड्रॉप लेना है रात के टाइम पर। और अगर आपका पेट साफ नहीं रहता, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत होती है, प्लस आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन को भी लेना चाहिए। आपको इसकी 200 पोटेंसी को 2 ड्रॉप लेना है सुबह के टाइम पर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको लाइकोपोडियम की 200 पोटेंसी को लेना है 2 ड्रॉप सुबह के टाइम और थूजा मेडिसिन की 200 पोटेंसी को 2 ड्रॉप लेना है रात के टाइम पर। इससे आपकी बियर्ड की ग्रोथ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। बाकी आपको अश्वगंधा का मदर टिंचर इस्तेमाल करना है 10 ड्रॉप दिन में 2 बार, आधे कप गुनगुने पानी के अंदर। इससे आपकी मसल्स पावर भी बढ़ेगी और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई होगा। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा। तो ये जितने भी हमने मेडिसिन के बारे में आपको बताया है, ये आपको तब लेना है जब आप अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे। अगर आप लोग अनहेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो इससे आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं उन होम रेमेडी की जिसे आपको अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले उस जगह में डर्ट को रिमूव करने के लिए आपको एक्सफोलिएट करना होगा। आप थोड़ी सी कॉफ़ी को लेकर और थोड़ी सी शहद को लेकर इसे अप्लाई करें और थोड़ी देर के बाद आप इसे वॉश कर लें। इससे उस पार्ट में जो भी डर्ट होगा वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा। आप इसे वीक में 1 से 2 बार कर सकते हैं। ये सिर्फ उस जगह की डर्ट को हटाने के लिए है। आपको उस जगह को मॉइस्चराइज भी करना होगा, तो इसके लिए आप आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें कैस्टर ऑयल को मिक्स करके उस जगह पर हल्के हाथों से अप्लाई करें। ऐसा करने से वो पार्ट मॉइस्चराइज भी रहेगा और वहाँ के जो हेयर फॉलिकल्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको मार्केट में मिलने वाले केमिकल का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह पर बढ़ा देते हैं। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर प्योर है तो। इससे आप हल्के हाथों से मसाज करें। ऐसा करने से आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ेगी। काफ़ी आयुर्वेद के ऐसे वैद्य हैं जो बताते हैं कि पम्पकिन ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप 2 से 3 ड्रॉप को लेकर अच्छे से उस पार्ट पर अप्लाई करें। इससे भी उस जगह की ग्रोथ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी होम रेमेडी हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। आप लोग एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने का भी काम करेगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग अल्कोहल, टोबैको का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन बढ़ते हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके हार्मोन पर पड़ता है। तो अगर आप लोग अल्कोहल, टोबैको को छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग नहीं छोड़ सकते तो अपनी डाइट के अंदर कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी रिच फूड लीजिए। आपको आंवले का सेवन करना चाहिए, आपको टमाटर के जूस का सेवन करना चाहिए। ये सभी बहुत अच्छे ऑप्शन माने जाते हैं आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के। हाँ, एक और बात जो आप लोगों को माननी चाहिए, अगर आप लोग प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए, तो इसका इस्तेमाल कम्प्लीटली अवॉइड करें क्योंकि इससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। प्लस इंश्योर करें कि आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं है।
अगर एनीमिया की प्रॉब्लम है तो भी आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको आयरन रिच फूड को लेना होगा। जैसे आप लोग चुकंदर का इस्तेमाल करिए, आप लोग गाजर का इस्तेमाल करिए, पालक का इस्तेमाल करिए, और इन सब से भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग मुनक्के का इस्तेमाल करिए। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आई हो और आपको काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली हो। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.